नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। सर, गाजियाबाद में सर एसआईआर को लेकर प्रशासन काफी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। जमीनी स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? क्या कुछ जो उल्लंघन कर रहे हैं उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? देखिए, जनपद गाजियाबाद में हमारे 3089 बूथ हैं और 28 लाख से ऊपर वोटर हैं और ईएफ कलेक्शन का काम अभी चल रहा है। तो हमारे सभी बीएलओज, हमारे सुपरवाइजर्स, उनके लिए हमने सेक्टर ऑफिसर्स, सभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उनको भी सुपरवाइजर ऑफिसर्स के रूप में एडीएम स्तर के ऑफिसर्स को भी लगाया है। और अभी लगभग हमारा 30% के लगभग काम कंप्लीट हुआ है और बाकी कार्य कंप्लीट होना है। आज 27 तारीख है। सभी बीएलओज को हमने फील्ड में एक्टिव रहकर घर घर जाकर और ईएफ फॉर्म कलेक्ट करने के निर्देश दिए हैं। कुछ बीएलओज द्वारा उसमें लापरवाही की गई है। ऐसे 21 बीएलओज पे हमने अभी आरपी एक्ट में धारा 32 में एफआईआर भी कराई है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, निर्वाचन का कार्य, और पूरी मशीनरी इसमें पूरी तरह लगी हुई है। अभी मैंने सभी राजनीतिक दलों के जो जिलाध्यक्ष हैं और सभी प्रतिनिधि हैं उनकी मीटिंग ली है। उनको भी मैंने अपील की। उनके बीएलए भी पूरी तरह एक्टिव नहीं है, तो उनसे भी हमने अपील किया आप अपने बीएलए को और आपके फील्ड लेवल फंक्शनरीज को एक्टिव करें, ताकि चूंकि गाजियाबाद की एक विशेष समस्या है कि ये शहरी इलाका है और इंडस्ट्रियल लेबर बहुत है और किराएदार भी बहुत लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढना और उसके बाद में उनसे फॉर्म कलेक्ट करना वो भी एक थोड़ा जटिल कार्य है। तो उसके लिए हमारे सभी बीएलओज प्रयास कर रहे हैं। जो अच्छे बीएलओज हैं उनके लिए हमने पारितोषिक की घोषणा भी की है और ऐसे जो सबसे कमजोर 20-20 बीएलओ है उसके लिए मैंने खुद भी उन बीएलओ को गोद लिया है। उनकी बाकी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को, नगर आयुक्त साहब को, वीसी साहब को, हमारे एडीएम साहिबान को और भी 40 ऑफिसर्स लगाए हैं। हम लोग भी फील्ड में अभी जाके उनके साथ में कलेक्शन का कार्य करेंगे। जहां पे लोग नहीं मिल रहे हैं हमें, तो वहां पे स्थानीय पार्षदों को, पूर्व पार्षदों को, बूथ लेवल एजेंट के लिए हमने कहा है कि उनके माध्यम से हम लोग कलेक्शन कराएं। अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। इस शनिवार और रविवार को हम लोग ऐसे जो मिसिंग वोटर्स हैं, तो जो नहीं मिल रहे हैं हमें, उनकी सूची हम लोग बूथ पे चस्पा करा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा हमारे सभी गाजियाबाद के मतदाताओं से, जिसने भी अपना ईएफ फॉर्म प्राप्त किया है वो तत्काल अपने बीएलओ को फॉर्म प्रदान कर दें, ताकि हम उसको समय से डिजिटाइज कर दें। और ऐसे लोग जिन्होंने अपना एड्रेस अगर चेंज कर लिया है, तो और पिछले चुनाव में आपने जिस बूथ पे वोट दिया था, हो सकता है आपका ईएफ फॉर्म उस बीएलओ के पास हो, तो आप वहां के बीएलओ से संपर्क कर लें। नंबर मैंने सोशल मीडिया पे डाले हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट एनआईसी की वेबसाइट से भी आप सभी बीएलओ के नंबर देख सकते हैं। मौके पे भी जा सकते हैं, तो वहां से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। कोई समस्या अगर आती है तो आपके संबंधित तहसील में या कलेक्ट्रेट में हमने सुविधा केंद्र बनाए, तो यहाँ पर आकर भी आप हमारे निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम आपको फॉर्म दे देंगे। लेकिन किसी ऐसा जो व्यक्ति जो फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो छूटे ना, वो फॉर्म हमसे आके कलेक्ट्रेट में प्राप्त कर ले या अपनी तहसील में प्राप्त कर ले और फॉर्म तुरंत भर के दे दें, ताकि हम उसको डिजिटाइज करा दें। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा। सर, एक तरफ जहां एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो अच्छा काम करने वाले बीएलओ हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, होटल में रुकने का व्यवस्था भी उनकी की जा रही है। ये क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, मैं जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी जटिलताओं को भी हम लोग समझते हैं। हमारे 3089 में से 1100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ते हैं, हमारे बीएलओ सब हमारी बहनें हैं और सभी लोग शहरी क्षेत्रों में कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। तो उसमें जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से हमें पारितोषिक प्रदान करना ही चाहिए, तो हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल कई बार कहने के बाद भी अगर लापरवाही करते हैं, तो निश्चित रूप से, चूंकि ये शासकीय कार्य है, शासकीय कार्य में कोई व्यक्ति लापरवाही करता है तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। और पुनः मैं ये कहना चाहूंगा, अगर उसमें जो ऐसे बीएलओ भी जिन पे एफआईआर भी हुई है, अगर वो अपना कार्य अभी भी कंप्लीट समय अवधि में पूरा कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद में हम उसको खत्म भी कर देंगे। तो उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को पनिश करना, उद्देश्य ये है कि सिंसियरिटी इसके बारे में बताना, और अगर बिल्कुल उसके बाद भी कुछ लोग अगर लापरवाही करते हैं तो निश्चित रूप से फिर तो उनको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने हाल ही में स्कूलों को भी निर्देश दिए हैं कि पीटीएम में भी जो अभिभावक आते हैं उन्हें एसआईआर के बारे में बताया जाए। देखिए, जिस भी माध्यम से हम लोग जनसंपर्क कर सकते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जितने स्कूल्स हैं उनके पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप सभी स्कूल्स बना के रखते हैं, उसके माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। तो उससे भी हमारा मैसेज चला जाए। कॉलेजेस के में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी हम मैसेज दे रहे हैं, ताकि वो भी अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताएं। अभी हमने ये निर्णय लिया है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत हैं, तो अभी हम इंडस्ट्री एसोसिएशन को पत्र लिखने जा रहे हैं, ताकि उनके यहाँ पे जो भी वर्कर्स काम करते हैं, अलग अलग आरडब्ल्यूएस के चेयरमैन को पत्र लिख रहे हैं, उनके यहाँ पे जो लोग रहते हैं और जो हमारी ऐसी कंस्ट्रक्शन लेबर है,
तो सभी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उसमें जो रजिस्टर्ड जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी पत्र लिखने जा रहे हैं कि वो भी अपने अपने जो लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं सबसे ये सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने अपना एनुमरेशन फॉर्म अपने जमा कर दिया। धन्यवाद। आज के लिए खबर में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।